औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उसका उन्वान है जी गुदी उज़लाती अद्वियात कौन सी हैं, कैसे तैयार होती हैं, कितने दर्जात पर मुश्तमिल हैं और कौन सी दवा मर्ज़ के किस दर्जे पर जो है वो इस्तेमाल करवाई जाती है। ये हमारा कानून मुफरद अज़ा का तालीमी सिलसिला है और आज की क्लास नंबर है 42। तो दोस्तों दवा को इस्तेमाल करवाना एक फ़न है और एक मुआलिज को ये मालूम होना चाहिए कि वो जो दवा इस्तेमाल करवा रहा है वो दवा जिसमें जाकर क्या काम करेगी, कौन से उज़्व को तेज़ करेगी, कौन से उज़्व को सुस्त करेगी, किस उज़्व में तहलील पैदा करेगी, खून में कौन सी कैफियत को बढ़ाएगी, कौन सी कैफियत को कम करेगी, किस कैफियत को तहलील करेगी, इसका जानना हर मुआलिज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो फ़ायदे की बजाय मरीज़ के लिए नुकसान का सबब बनेगा। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि गुदी उज़लाती अद्वियात जो हैं वो जिस्म जाकर करती क्या है। दोस्तों गुदी उज़लाती अद्वियात जिस्म में जाकर मशीनी तौर पर जिगर को तेज़ करती हैं। जब जिगर की मशीन तेज़ होती है तो खिलत सफ़रा जो है वो बनकर जिस्म में जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म में हरारत बढ़ना शुरू हो जाती है और ये हरारत बढ़ती भी है और जिस्म में स्टोर भी होती है। कीमियाई तौर पर गुदी उज़लाती अद्वियात खून से तुर्शी, तेज़ाबियत और सौदा को कम करना शुरू कर देती हैं। ये गुदी उज़लाती अद्वियात का फ़ेल है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं कि गुदी उज़लाती अद्वियात के दर्जात कितने हैं। गुदी उज़लाती अद्वियात का पहला दर्जा है गुदी उज़लाती मुहर्रिक दवा। ये दवा दो अज्जा पर मुश्तमिल है। नंबर 1 अजवैन देसी, ये 4 तोला है और तेज़पात ये भी 4 तोला है। दोनों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और ये आपकी गुदी उज़लाती मुहर्रिक दवा जो है वो तैयार है। और इसकी जो मिक़दार खुराक होगी वो 1 माशा से 6 माशा तक है। अच्छा, मुहर्रिक दवा वो दवा होती है जो किसी उज़्व में आहिस्ता से तहरीक लाती है। अब आ गई गुदी उज़लाती मुहर्रिक शदीद दवा। मुहर्रिक शदीद दवा वो दवा होती है जो किसी उज़्व में मुहर्रिक दवा से तेज़ी के साथ तहरीक लाती है। गुदी उज़लाती मुहर्रिक शदीद दवा 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। अजवैन देसी 4 तोला, तेज़पात 4 तोला और राई जो है वो 4 तोला। इन तीनों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें, ये आपकी दवा तैयार है। इसकी जो मिक़दार खुराक होगी वो भी 1 माशा से 3 माशे तक बनेगी। अब अगला दर्जा जो आता है वो गुदी उज़लाती मुलय्यन दवा है। गुदी उज़लाती मुलय्यन दवा 4 अज्जा पर मुश्तमिल है। कौन कौन सी? अजवैन देसी 4 तोला, तेज़पात 4 तोला, राई 4 तोला और गंधा कामला सार 12 तोले। चारों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें, आपकी दवा तैयार है। और इसकी मिक़दार खुराक बनेगी निसफ़ माशा से 2 माशा तक। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे दर्जा आता है मुसहिल गुदी उज़लाती दवा। अच्छा, मुलय्यन दवा के बारे में सुन लें कि मुलय्यन दवा ऐसी दवा होती है जो किसी उज़्व में तेज़ी से तहरीक लाने के साथ साथ उस उज़्व में रुके हुए फासिद मादों को आहिस्ता से तहलील करके खारिज कर देती हैं। मुलय्यन दवा कहलाती है। मुसहिल दवा ऐसी दवा होती है जो किसी उज़्व में तेज़ी से तहरीक लाने के साथ साथ उस उज़्व में रुके हुए फासिद मादों को भी तेज़ी से खारिज करने की सलाहियत रखती है। मुसहिल गुदी उज़लाती दवा कौन से अज्जा पर मुश्तमिल है? अजवैन देसी 4 तोला, राई 4 तोला, तेज़पात 4 तोला, गंधा कामला सार 12 तोला और जमाल गोटा 1 तोला। ठीक है जी। जमाल गोटा को इंतहाई बारीक खरल कर लें कि वो तेल नुमा हो जाए और बाकी अद्वियात का सफ़ूफ़ उसमें अच्छी तरह मिला लें कि जमाल गोटा सारी अद्वियात में यकसा तौर पर मिक्स हो जाए। कहीं कम या कहीं ज़्यादा रहा तो ये जिस्म में नुकसान का सबब बनेगा। ठीक है जी। ये हो गई गुदी उज़लाती मुसहिल दवा।
अब हम देख लेते हैं अक्सीर और तरियाक दवा। तो दोस्तों ये जो हम सिलसिला शुरू किया हुआ है ये उस्ताद साहब की किताब तहकीकात फार्माकोपिया से है, ठीक है जी। अच्छा, अक्सीर दवा जो है वो दवा होती है जो मरीज़ को मौत के मुंह से निकालने वाली होती है। गुदी उजलाती अक्सीर दवा 2 अद्वियात पर मुश्तमिल है। पहले नंबर पर पारा है 1 तोला और गंधा का अमला सार 7 तोला। इन दोनों को इंतहाई बारीक करके खूब खरल करें, 1 से 2 घंटे तक खरल कर लें कि पारे की चमक नज़र ना आए, तो आपकी गुदी उजलाती अक्सीर दवा तैयार है, ठीक है जी। 1 रत्ती से 1 माशे तक हर 10 से 15 मिनट के बाद ये दी जाती है। जैसे जैसे मरीज़ मौत के मुँह से बाहर आ जाता है उसकी हालत संभलती जाती है, तो दवा का वक्फा भी बढ़ा दिया जाता है। अब आ जाता है जी तरियाक दवा वो दवा होती है जो इंसानी जिस्म में जहरों के असरात को ख़त्म करने वाली होती है और मरीज़ की जान बचाने वाली होती है। तरियाक दवा ख़ुद भी जहरों पर मुश्तमिल होती है, इसलिए इस दवा को निहायत एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि अगर जिस्म में जहरों के असरात ख़त्म होने के बावजूद भी तरियाक दवा का इस्तेमाल जारी रखा गया तो ये दवा जो है वो ख़ुद इंसानी जिस्म के लिए ख़तरनाक साबित होती है। तो गुदी उजलाती तरियाक दवा मरच सुर्ख 1 शटांक, राई 2 शटांक बारीक पीस कर नखूदी गोलियां बना लें और 1 गोली ताज़ा पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराई जानी चाहिए। तो ये हो गया जी अद्वियात। अब हम ये पढ़ लेते हैं जी कि गुदी उजलाती अद्वियात जो हैं वो कब इस्तेमाल कराई जाती हैं, ठीक है जी। अच्छा, गुदी उजलाती अद्वियात जिस्म से तेज़ाबियत को ख़त्म करती हैं, खून को गाढ़ा करती हैं, जिस्म से किसी भी हिस्से से आने वाले खून को रोकती हैं, जिस्म में अगर ज़ख़म हो गए हों, सोजिश हो गई हो, वरम हो गई हो, उसको दूर करती हैं। टीबी में भी मुफीद साबित होती हैं, हड्डियों के बुखार में मुफीद साबित होती हैं, मैदे का अल्सर हो गया, फेफड़ों का अल्सर हो गया, खांसी हो गई, ठीक है जी, गैस हो गई, कब्ज़ हो गई, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, जोड़ों में दर्द हो गया, जोड़ पथरा गए, ठीक है जी, मैदे की वरम हो गई, सोजिश हो गई, फेफड़ों की सोजिश हो गई, अंतड़ियों के उजला पर्दे की सोजिश हो गई, ठीक है जी। ऐसे तमाम अमराज जो खिलते सौदा की ज़्यादती की वजह से, तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से जन्म लेते हैं, उनमें गुदी उजलाती अद्वियात बेअंतहा मुफीद साबित होती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा मालन खोलिया हो गया, यानी दिमाग में खुश्की हो गई, नींद ना आती हो, ठीक है जी, जिसमें दर्द होता हो, शुगर मैदे की वजह से शुगर हो गई हो, तो उन तमाम अवारजात में जो गुदी उजलाती अद्वियात हैं ये बेहद मुफीद साबित होती हैं। बनाएं, इस्तेमाल करें और बनी नौ इंसान की खिदमत